कम ऑन बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम में आए तो इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और इससे मार्क्स हमें एकदम रिजर्व हो जाने चाहिए। मार्क्स इसमें मिलने ही चाहिए हमें, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं इसके, जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इसके 4 एप्लीकेशंस हैं, 4 टाइप के एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में है, जैसे कि एसआई सिस्टम में है, उसको हमको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, और इसका हम देखेंगे। और ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में इक्वल होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, दोनों सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। इसको आपको नहीं भूलना है। जब आप इसको याद रख पाएंगे तभी इसको अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं लेंथ की, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करते हैं, ये मार्कर है, इसकी लेंथ हम मेजर करें किसी स्केल से, मीटर स्केल या फिर कोई भी स्केल से, तो इसकी लेंथ कितनी होगी उसको हम फाइंड करेंगे। और जैसे इसकी लेंथ है 12, अब ये 12 है क्या, 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर है या 12 किलोमीटर है, ये है क्या। तो इस फिजिकल क्वांटिटी जो इसकी लेंथ है, मींस लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट लिख के ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बगैर हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब हम इसमें यूनिट यहां पर लगा देते हैं यहां, तभी हमको पता चल जाता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो ये जो मार्कर है ना, इसकी लेंथ कितनी है, सपोज ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये अब पूर्ण रिप्रेजेंटेशन हो गया इसकी लेंथ का, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो 12 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है लेंथ की, इस मार्कर की लेंथ की, और ये है, ये यूनिट है। तो अब इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी है जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज इसको क्या लिख दे हम, क्यू, फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पर क्यू लिख दे रहे हैं। तो वैसे हमने यहां लिख दिया। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज इसको हम क्या लिख रहे हैं, एन, क्या लिख दिया हमने, एन, वैल्यू को एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ की जो यूनिट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिजिकल क्वांटिटी का पूर्ण रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक, बात समझ में आ गई ना, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब अगर हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है, जैसे कि यहां पर अभी मैंने देखा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है मतलब अभी ये सीजीएस सिस्टम में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई सिस्टम में, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हम देख रहे हैं कि अब हम इसको फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इतनी वैल्यू हो गई इसकी बोलेंगे, और जब हम जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सपोज हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई सिस्टम बोलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आप इनको 1 2 लिखना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में ये 1, और इसकी यूनिट फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में ये। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं,
तो हम यहां पर देखेंगे जो सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, सपोज अब हम उसको क्या लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू है ना उसको हम यहां लिख देंगे N2, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, तो यहां पर उसको हम लिखेंगे U सेकेंड। परंतु दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। बात इतना याद रखना है, तभी आप इस जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ पाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो हम यूं कहें कि इसको हम लिख सकते हैं Q N1 U1 इक्वल N2 U2। तो ये हम दोनों सिस्टम में एक साथ मिला के ऐसा लिख सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई ना। अब मैं तो बोला था कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको अगर चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका यूज करेंगे। तो यहाँ तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, तो अब आप सोचते होंगे कि कैसे आप इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही इजी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स में हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में यूनिट है U1, इसी को हम यहां पर चेंज करेंगे, उसको हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो यूनिट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में है, तो इनमें हम लिख देंगे 1 1 1। ठीक है ना। अब ये जो यूनिट है इसके डायमेंशंस कितने हैं, तो इनको MLT में यहां पर पावर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज अभी यहां कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम उन पावर्स को, उन डायमेंशंस को हम ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई उस फिजिकल क्वांटिटी की फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में यूनिट हो गई। सब मतलब ये है U1 की वैल्यू है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो U1 की वैल्यू हो गई M1A L1B T1C, ये उसकी यूनिट हो गई। अब हमको जिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, जैसे हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसकी अब सेकंड में यूनिट ये है U2 है। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे U2 इक्वल, फिर इसको भी हम MLT के फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा M, अब यहां 2 लिखेंगे और यहां डायमेंशंस सेम लिखेंगे हम, और उसके बाद L2 डायमेंशन सेम, यहां B है तो यहां पर भी B, और अब यहां पर T लिखेंगे, T में 2 लिखेंगे और यहां डायमेंशंस सेम लिखेंगे। याद रखना है कि इन दोनों के डायमेंशंस सेम रहेंगे। यहां पर ABC लिखा तो यहां पर भी ABC ही होगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हमको रखना है। तो इस फॉर्मूला में हम देख रहे हैं N1 U1 इक्वल N2 U2। हमको सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में चेंज करना है। तो ये सेकेंड सिस्टम की जो वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की वो ये है। तो हमको इसको फाइंड करना है कि सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी, वो फाइंड करनी है हमको। कन्वर्ट करना मतलब कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू होगी उसकी वो कितनी होगी वो देखना है। तो ये है, तो फिर हम लिखेंगे इसको N2, और अब यहां पर देख रहे हैं अपन, ये है U2 और यहां क्या है N1, और उसके बाद है U1। इसका यहां पर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर नीचे में आ जाएगा U2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब U1 और U2 की वैल्यू यहां से रख देंगे। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उस वो कितनी हो जाएगी, अब N1, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ये है U1 की वैल्यू, ये है ये M1A L1B फिर T1C अपॉन
M2A L2B T2C ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और रख सकते हैं हम N1, और अब हम देख रहे हैं ये दोनों की पावर सेम है, यहां पर भी A यहां पर भी A, तो इनको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं हम M1/M2, और पावर अब हम एक ही लगा देते हैं। और उसके बाद अब ये L1 और L2 की पावर भी सेम है, तो इनको भी हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं L1/L2, और यहां B, वैसे ही T के लिए भी लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा T1/T2 और पावर C। तो ये हुआ N2 के इक्वल। ये जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए इस कन्वर्शन में, ठीक है ना। तो ये इसका हम यूज करेंगे अभी, तो हम देखते हैं इसका। ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ये जो जूल है ना, ये यूनिट है एनर्जी की। अब ये यूनिट है एसआई सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है अर्ग में, और हम जानते हैं जो अर्ग है ना, ये एनर्जी की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। एनर्जी है उसकी यूनिट जूल को हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले, हमको यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना होगा कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर किसको कर रहे हैं, ये जूल है, मीन्स ये है एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एनर्जी या फिर वर्क डन, वो दोनों के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है ml² t माइनस पावर 2 होता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमको कन्वर्ट करना है, उसका सबसे पहले हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको लिख लेना है सबसे ऊपर। अब उसके बाद हमें यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, मींस इसमें आप देख रहे हैं m के ऊपर हम a लिखते हैं पावर, l के ऊपर हम लिखते हैं b, और t के ऊपर हम लिखते हैं c, ठीक है ना। तो यहां पर a के इक्वल क्या है, यहां है a के इक्वल 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, b के इक्वल है यहां पर 2, और c के इक्वल है यहां पर -2। ये हो गए। अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट की में वैल्यू को चेंज करना है। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू जो होती है वो N2 लिखते हैं हम हमेशा, चाहे उसको हम सीजीएस से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें या फिर एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें, किसी भी सिस्टम में जिसमें हमको कन्वर्ट करना है उसको सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट ही मानेंगे हम। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट की में वैल्यू इतनी होगी, और अभी फॉर्मूला हमने निकाला था N1, और यहां था M1 M2 और फिर यहां A, फिर उसके बाद लिखे थे L1 L2 और यहां B, फिर उसके बाद लिखे थे T1/T2 और यहां C। तो A B C की वैल्यू तो हम इसके फॉर्मूला से ही, डायमेंशनल फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमको, तो इससे पहले देखें कि इनकी वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर उसको हम टेबुलेशन कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिखें M1 L1 फिर T1, इनकी वैल्यू तो हम किस में चेंज, किस में, फर्स्ट यूनिट में है ये सब। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या है, यहां पर जूल है, मतलब ये एसआई सिस्टम है, तो यहां हम लिख देंगे एसआई सिस्टम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मास है, तो मास जो है उसको हम लिखेंगे एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम। लेंथ है, लेंथ को हम क्या लिखेंगे, लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर, और एसआई सिस्टम में टाइम या टी की यूनिट होती है
सेकेंड, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 सेकेंड। ठीक, और यहाँ पर CGS सिस्टम में ये है M2, फिर L2, फिर T2। अब CGS सिस्टम में जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यहां पर 1 सेकेंड लिखेंगे हम। दोनों में यहां पर देख रहे हैं आप, दोनों में टाइम की यूनिट सेम होती है। अब इनकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। उससे पहले हम देखें कि N2 और N1 की वैल्यू इससे हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये क्या है, SI है। तो SI सिस्टम के लिए ये फर्स्ट होगा, तो यहां क्या होगा N1 होगा, जिसमें कन्वर्ट कर देंगे उसको हम क्या लिखेंगे N2 लिखेंगे। तो N1 मींस इसमें है जूल, ठीक है ना। तो यहां पर कितना है 1 जूल, क्या है 1 जूल। तो यहां N1 इक्वल कितना है 1 जूल। और N2 क्या करना है, इसको हमको फाइंड करनी है। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो अब यहां पर लिख देते हैं N2 इक्वल 1, और M1 की वैल्यू यहां से पुट करें तो यहां हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है ना। और M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम। इसकी पावर A की वैल्यू है यहां 1। अब उसके बाद L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर। और L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। अब पावर B है, B की वैल्यू है 2। उसके बाद T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, यहां रख रहे हैं हम 1 सेकेंड। पावर C की वैल्यू है -2। अब यहां पर और करते जाओ, बहुत ही इजी है ये, बस यहां पर समझने वाली बात है। अब हमको क्या करना है, ये जो है ना इनको हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो नीचे वाले तो पहले से छोटी यूनिट में है, ग्राम, सेंटीमीटर और ये। अब ये बड़ी यूनिट है तो इनको हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हुआ। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम इक्वल कितना ग्राम होता है, वो होता है 1000 ग्राम होता है। और नीचे 1 ग्राम, ठीक, पावर 1। उसके बाद 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। अब यहां नीचे 1 सेंटीमीटर, फिर पावर है 2। और इसमें तो दोनों सेम है तो इनको कन्वर्ट नहीं करना है। यहां पर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड वैसे ही रहने देना है -2। N2 की इक्वल अब हो जाएगा, यहां 1 है। अब आप देख रहे हैं ये G से ये G कैंसल हो जाएगा। तो अब क्या है लिखेंगे यहां पर हम, अब ये ऊपर है 1000, तो यहां हो जाएगा 1000, ऐसा हो गया। पावर कितनी है 1 है। उसके बाद ये इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल हो गया, ऊपर 100 बचा और नीचे 1, तो यहां पर लिखेंगे 100। और पावर कितनी है 2। और उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पावर -2। अब यहां पर देख रहे हैं 1, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। 10 में अब पावर कितने हैं 1 2 3, तो यहां 3 कर दिया। अब यहां इसकी पावर कितनी है 1 इंटू ये क्या है, इसको भी पावर 10 में चेंज कर दें तो अब 2 जीरो है तो यहां पर 2 लिख देंगे। और पावर वाली 2 है, और इंटू 1 पावर -2। अब याद रखना 1 में पावर जितनी भी रहे इस पूरे की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। और एक चीज और देखना है कि यहां जो है ना ये इवन है, तो इवन है तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में। तो ये 1, उसके बाद अब इस पावर से इस पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3। और ये इस पावर से इस पावर हो जाएगा 10 टू द पावर कितना होगा 4। और ये तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 1 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, 1 इंटू
अब 10 टू द पावर देखना है, 10 टू द पावर, पावर ये बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7। तो ये हुआ, ये किसकी वैल्यू आई, ये n2 की वैल्यू आई। ठीक है, अब n2 की वैल्यू आई तो हमारे पास जो वैल्यू है सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या लिखते हैं, Q इक्वल n2 इंटू U2, जिसमें से ये यूनिट होती है। तो अब n2 की वैल्यू हमने क्या किया, ये 10 टू द पावर 7 फाइंड कर लिया, और सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, अर्ग होगी। ठीक है ना, उसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्ग होगी। तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ये 10 टू द पावर 7 अर्ग मीन्स कितना के बराबर, ये होगी 1 जूल इक्वल होगी 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छे समझ में आ गया है ना। एक और एग्जाम्पल इससे हम देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G in CGS system is 6.67 into 10 to the power minus 8 dyne into सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर स्क्वायर। ये है, इसको हमको कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट। इस G की वैल्यू SI यूनिट में हमको फाइंड करनी है। अब ये CGS यूनिट में है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना होता है। तो ये जो G है ना, G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला पहले निकाल लें। तो हम देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा होता है। हमको इसका फाइंड करना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये G होगा, इधर ट्रांसपोज होगा ये, तो ये F इंटू आर स्क्वायर और नीचे m1 m2 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे हम, तो ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस पावर 2, और ये r है, डिस्टेंस है, इसका है l स्क्वायर, और नीचे m 2m है तो यहाँ पर m स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक m से तो एक m कैंसल हो जाएगा, और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ m की पावर 1 हो जाएगी, और l और ये l की पावर 3 और t की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया G का, F का नहीं, यहाँ G का हो गया, ये G का। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले से कि यहाँ पर A इक्वल कितना है, जो यहाँ पर डायमेंशंस लिखते हैं हम ABCD ना, इसमें है -1, B इक्वल है 3 और C इक्वल है -2। इतना तो पता हो गया। तो फर्स्ट यूनिट का हमको यहाँ पर N1 लिखना पड़ता है। तो N1 ये दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये N1 है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। इतने लिखेंगे, इसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है N2 इक्वल N1 और यहाँ M1 अपॉन M2 पावर A, फिर यहाँ L1 अपॉन L2 पावर B, फिर T1 अपॉन T2 पावर C होता है। अब उसके बाद इनकी वैल्यू हम यहाँ रखना है MLTA में सब, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां ये किस सिस्टम में है अभी, ये CGS सिस्टम में, यहां लिख रहा है ना, ये बता भी रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे CGS सिस्टम में M1 फिर L1 फिर T1। ठीक है, CGS सिस्टम में ये मास है, मास की यूनिट क्या होती है CGS सिस्टम में, वो होती है ग्राम, तो यहाँ 1 ग्राम लिखेंगे। लेंथ है, लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। टाइम 1 सेकेंड लिखेंगे। अब उसके बाद कन्वर्ट किस में करना है हमको, SI में, तो यहाँ लिखेंगे SI।
SI में दूसरी यूनिट ऑफ सिस्टम है ये, इसको हम लिखेंगे m2। तो वो SI में कन्वर्ट करना है, तो SI में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, यहां हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। उसके बाद लेंथ L2, SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो यहां हम लिखेंगे 1 मीटर। फिर यहाँ टाइम के लिए T2, SI सिस्टम में टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यहां हम लिखेंगे 1 सेकेंड। ये बस याद रखना है आपको, ये इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल यहां आराम से क्वेश्चन पढ़ना और इनकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है। और N1 की वैल्यू और ABC, ये 3 वैल्यूज अगर हमको मिल जाएंगी तो हम इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर N2 की वैल्यू अब यहां पर क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और उसके बाद M1 है 1 ग्राम और M2 है 1 किलोग्राम। और पावर ए की वैल्यू है यहां पर -1 इंटू, अब इसकी देखें यहां से लिखते हैं, ये है L1 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर L2 है 1 मीटर, 1 मीटर। पावर बी की वैल्यू है 3। फिर उसके बाद अब लिखते हैं T1 वाली, ये T1 T2, T1 है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। T2 भी है 1 सेकेंड। और पावर सी की वैल्यू है -2, ये हुआ। तो इसके बाद N2 की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और यहां हम लिख देते हैं, ये देख रहे हैं आप 1 ग्राम, ये तो छोटी सी छोटी है तो इसको ऐसे ही रहते हैं। जो बड़े हैं उनको चेंज करते हैं छोटी में, तो यहां नीचे बड़ी है, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे किलोग्राम से, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। पावर -1 यहां इंटू कर देते हैं, यहां से लिखते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो ये तो छोटी है, ये बड़ी है, इसको छोटी करना है, तो 1 सेंटीमीटर। और 1 मीटर इक्वल कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर। और पावर 3 है, और ये तो दोनों सेम है, तो 1 सेकेंड पावर -2। आगे हम देखते हैं N2 की वैल्यू, N2 इक्वल 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और ये है, अब G से G कैंसल, ये हुआ 1 देख रहे हैं यहां 1000 बचा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 3 है ना तो 3। और पावर में कितना -1। उसके बाद इसको देखें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1/100 है, इसको हम लिख सकते हैं 1, और इसको लिख सकते हैं पावर 2, और इसमें पावर है 3। अब इसके बाद ये T वाला, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पावर यहां पर 1 ही है और पावर है 2। अब उसके बाद N2, ये तो पूरी होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ऊपर ले जाएंगे तो। और यहां पर भी -1, इसमें इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -2 और पावर 3 है। और इसको, ये तो वैसे ही है बिल्कुल सेम। आगे लिखते हैं तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी लिखनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां 10 टू द पावर -3 से -1 का होगा तो +3 हो जाएगा। उसके बाद ये है इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा। और यहाँ 1 है तो उसका 1 ही हो जाए, सॉरी, यहाँ है -2, तो
ये जो है 1 में पावर है जितनी भी है वो यहाँ पर इवन है तो उसका तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। अब इसको हम अच्छे से अरेंज करें, ये सब ये 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर, तो यहाँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर, ये सभी पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -8 और -6 है, पहले माइनस माइनस और वो करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस में, और प्लस में कितना 3, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -11, तो पावर -11। ये तो वैल्यू आई एन 2 की, ठीक है ना। अब जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो क्या होती है, अपन जानते हैं Q इक्वल N1 U1 इक्वल N2 U2, तो हम तो सेकेंड में चेंज कर रहे हैं तो इसको लेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो जो वैल्यू होगी वो Q, वो फर्स्ट में क्या था CGS में, और CGS में इतना था वो, ठीक है ना। तो अब कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू तो ये आ गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट है, यूनिट वो क्या हो जाएगी, ये है ना ये सब, अब ये CGS से SI में हो जाएगी। तो ये है जो डाइन है ना, ये डाइन फोर्स का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन SI में, और ये सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा मीटर, और वहां स्क्वायर, और ये ग्राम है तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ किलोग्राम में -2। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है कैपिटल G की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई SI सिस्टम में कैपिटल G की वैल्यू। ओके, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।